अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा 5A अभ्यास हम लोगों ने कर ली थी, आज 5B करनी है। पहला सवाल है निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए। घातांक कैसे पहचानते हैं वो समझ लीजिए। जब कोई बहुपद दिया होता है उसमें देखते हैं कि चर पद क्या है। इसमें चर क्या है? x, जिसका मान जो संख्या में नहीं होता, जो अक्षर होता है, कोई चिन्ह होता है, वो क्या होता है? चर होता है, और संख्याएं अचर होती हैं। तो यहां पर अक्षर कौन सा दिया है? तो यहां x कितनी जगह पे दिया हुआ है? इसमें एक इस पहले पद में दिया है और एक दूसरे पद में दिया है। जो x की सबसे बड़ी घात होगी, जो x की सबसे बड़ी घात होगी, वही इस बहुपद की घात हो जाएगी। घातांक बताओ कितना हुआ इसका? 3। सबसे बड़ी घात कितनी है? तो घातांक कितना हो गया? अब दूसरा देखिए क्या है? 4x पे घात 2 क्या हुआ? अच्छा इतना छोटा सवाल, नेक्स्ट सवाल मिल गया इसलिए हंसी आ रही है। बताओ सवाल करने से पहले खत्म हो गया। अच्छा -5x हंसी आ रही है, +2 + 3x पे घात 4। चलो अच्छा बस। अब इसमें बताइए चर क्या है? सबसे बड़ी घात कितनी है x की? x पे घात 4 नहीं, घात पूछ रहा हूं मैं। घात कितनी है? तो घातांक कितना हो गया इसका? अच्छा गा में देखिए 7। इसमें चर पद क्या है? कुछ नहीं है। इसका मतलब घात कितनी हो गई? 0। 0 घात पे तो 1 मान हो जाता है। तो यहां पे घातांक कितना आ गया इसका? आ गई बात समझ में? इन सवालों को आप अपने आप कर लेना। लेकिन ये बताओ, इसी का एक सवाल है उआ वाला, नहीं सवाल है आपका छा वाला। मैं ये करा दिया छा और कराता हूं। 20x पे घात 3 + 12x पे घात 2y पे घात 2 -10y पे घात 2 + 20। अब इसमें बताइए चर क्या है? x भी है और y भी है। अब इसमें बताओ सबसे बड़ी घात कौन सी है? लेकिन अगर इसमें दो चर पद आपस में गुणा में हो तो उनकी घातें जोड़ के भी गिनी जाती हैं। अब बताओ घात सबसे बड़ी कितनी बनेगी? 4 बनेगी। ये दोनों जुड़ जाएंगी। यही तो सीखना होता है। देखो हमें जो चीज आ जाती है तो वो बड़ी सरल लगती है, और जब नहीं आती है तो वो बहुत कठिन होती है। हो गया ये सवाल भी गलत, इसलिए मैं कह रहा था सरल सब कुछ है और सब कुछ कठिन है। इसकी घातांक कितनी होगी बताओ? इतनी बात समझ में आ गया? पक्का? तो ये सवालों को उतारोगे क्या? अपने आप कर लोगे सब बच्चे? चलो इन्हें अपने आप कर लेना। अब इसके बाद जो सवाल सिखा रहा हूं, जो हम लोग करेंगे, दूसरा सवाल, इसमें हमें बहुपद से बहुपद को भाग करना है। पहला सवाल तो आसान है, जो तो आपने किया था। फिर दूसरे सवाल से जो है बहुपद के लिए द्विपद से भाग करना है। तो मैं आपको ये सवाल करके बता देता हूं। पहला वाला तो आप कर लोगे आसानी से। मिटा दूंगा ये? कर लोगे? हाँ सभी करने, छोड़ना थोड़ी है कोई। चलिए दूसरे का पहला सवाल तो बहुत आसान है, वो मैं बता देता हूं, फिर आप कर लेना। का 9z पे घात +12z पे घात 4 -6
z पे घात 2 में 3z पे घात 2 से। ये वाला भाग तो हम लोगों ने पहले किया था, अभी पिछले अभ्यास में हम लोग करके आए थे। इससे इसको भाग करना है, पहले भाग के रूप में लिख लें। 9z पे घात 5 प्लस 12z पे घात 4 माइनस 6z पे घात 2 बटे 3z पे घात 2। फिर इसका मतलब क्या हुआ, इससे इसको भी भाग करेंगे, इससे इसको भी भाग करेंगे, इससे इसको भी भाग। ये तब करते हैं जब हर आपका एक पदीय होता है। एक पदीय है ना, सिंगल मतलब मोनोमियल है, एक पद है ना इसमें केवल। तब लिखेंगे कैसे, 9z पे घात 5 बटे 3z पे घात 2 प्लस 12z पे घात 4 बटे 3z पे घात 2 माइनस 6z पे घात 2 बटे 3z पे घात 2। 3 एकम 3, 3 तियां 9, तो 3 और z पे घात कितनी रह जाएगी, 3, 5 में से 2 गया प्लस 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 z पे घात कितनी रह जाएगी 2 माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 z पे घात कितनी रह जाएगी, तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका मान 1 हो जाता है। ये आपका हल हो गया। अब जो इसके बाद का अगला सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो हम लोगों को सीखना है। पहले आप इस सवाल को तो उतार लो, ठीक है, उसके बाद हम आगे का सवाल करेंगे, ठीक है। अगला सवाल बहुत जरूरी है। ये जो सवाल अब हमें करना है खास, इसमें x पे घात 2 प्लस 9x प्लस 20 को भाग करना है x प्लस 4 से। अभी तक जो हमने सवाल किए भाग के, इसमें जिससे भाग करना था, जो भाजक था, ये एक पदीय था, लेकिन यहां पे भाजक कैसा है, द्विपदीय। देखो पहला पद है x और दूसरा पद है 4। जब हमें द्विपद, त्रिपद या चतुष्पद से भाग करना होता है तब भाग का तरीका हमारा थोड़ा सा बदल जाता है। बहुत ध्यान से देखना, इसमें हम रफ का भी प्रयोग करेंगे। कैसे करना है देखो, पहले इसे भाग के रूप में लिख लीजिए। x प्लस 4 से भाग करना है हमें x पे घात 2 प्लस 9x प्लस 20 को। जब करने से पहले हम एक चीज को देखते हैं कि क्या ये दोनों ही मानक रूप में हैं या नहीं। मानक रूप क्या है, घातों के घटते हुए क्रम में। देखिए यहां पे x पे घात कितनी है और यहां पर 0, घटते हुए क्रम में सही है। इसको देखिए यहां पे घात कितनी है, 2, 1, घातों के घटते हुए क्रम में दोनों सही है। अगर ये क्रम उल्टा सीधा हो, यानी मान लीजिए यहां पे लिखा होता है x पे घात 3, तो उसे पहले नंबर पर लिखना पड़ता। पहले घातों के घटते हुए क्रम में सही से लिख लेते हैं। पहली बात, जब भी हम भाग शुरू करेंगे सबसे पहले भाजक को और भाज्य दोनों को ही मानक रूप में लिख लेंगे। आपको जितने भी सवाल दिए हैं सब में मानक रूप में पहले से दिया हुआ है, लेकिन अगर कोई सवाल ऐसा मिल जाए जिसमें मानक रूप में ना हो तो पहले उसे घातों के घटते हुए क्रम में यानी मानक रूप में लिख लेंगे। समझ में आ गया, कोई परेशानी इतने में। अब आगे बात करते हैं। जब हमें भाग करना होता है तो सबसे पहले हम रफ जरूर बना लेते हैं, और रफ का काम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। ठीक, सबसे पहले इसका पहला पद कितना है, इसको इसके पहले पद से भाग करते हैं। इसका पहला पद क्या है, कितना आ गया, x। जो आया उसे हमने यहां लिख लिया, चाहे यहां लिख लो। ये आपका इतने बार गए, जितने बार गए इसकी इन दोनों से गुणा की जाएगी। x की x से गुणा करी कितनी आई, x पे घात 2। x पे घात 2 वाला पद ये है, इसके नीचे लिख दिया। x की प्लस के 4 से गुणा करी कितना आया, प्लस के 4x। x वाला पद कौन सा, ये है, प्लस के 4x। फिर समझ लीजिए यहां पे बहुत आराम से, अब लकीर खींच दी। पहले हमने इसको इससे भाग किया,
जो आया वो यहां लिख लिया, इतने बार गए। इससे हमने इसकी गुणा की, x की x से गुणा करी तो x पे घात 2 आया, x पे घात 2 वाले पद के नीचे लिख दिया। x की प्लस के 4 से गुणा करी तो प्लस के 4x आए, x वाले पद के नीचे लिख दिया। इतने में कोई परेशानी? अब क्या करते हैं भाग में, इसमें से ये घटाते हैं, घटाते में क्या होता है, इसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का। अब देखिए ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर आपस में कट गए, कुछ नहीं बचा। ये तो कटने ही कटने हैं। अब ये प्लस के 9x, ये माइनस के 4x, कितने बचेंगे? काय के? प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी। ठीक, अब बाकी जितना भी बचा है वो सब उतार लीजिए। क्या बचा है बाकी? इतनी बात जिसकी समझ में नहीं आई हो पहले वो बता दो। कहीं अटक रहे हो? कोई बात नहीं। और किसी की समझ में नहीं आई हो? कोई। ये समझ में आया ये x कैसे आया? इसके लिए हमने इससे भाग किया, इसको इसके पहले पद को इसके पहले पद से भाग किया, x आ गया। ठीक है, इस x की हमने इन दोनों से गुणा की, ये आ गया। जब इसकी करते हैं तो पहले x की x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर, x की प्लस के 4 से करी तो प्लस के 4x। इतना समझ में आ गया। फिर इसमें से हमने इसको घटा दिया, जिसको घटाया जाता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का था तो माइनस हो गया। घटा दिया, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, कुछ नहीं बचा। 9x में से 4x गया तो 5x। इतना समझ में आ गया। अब फिर वही काम करेंगे। इसमें सबसे बड़ी घात का पद कौन सा है? 5x, ये है ना, 5x यहां लिख लो। और इसको हम किससे भाग करेंगे? इसी वाले x से। भाग हर बार इसी से करेंगे। कितना आएगा? 5। x करिए, कितना आ गया? काय का आया? प्लस का। तो प्लस का 5 हमने यहां लिख दिया। प्लस का आया तो प्लस का, और माइनस का आया तो माइनस। अब इसकी इन दोनों से गुणा होगी। 5 की x से गुणा करी तो कितना आया? 5x। x वाला पद ये 5x आ गया। और 5 की 4 से गुणा करिए, 5 चौक प्लस का, चिन्ह बदल दो, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया घटाने में, इससे गया, इससे गया, क्या बच गया? 0। यानी कि 4x से इसको भाग दिया तो उत्तर कितना आ गया? x प्लस। आया थोड़ा बहुत समझ में? पक्का? ये हो गया आपका भाजक, ये हो गया भाज्य, और ये हो गया भागफल, और शेषफल कितना बचा? यानी कि x प्लस 4 जो है इसका गुणनखंड है। इससे ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। यही तो करते हैं चेक हम। अब बताओ कितने बच्चों की समझ में आया? थोड़ा सा पहली बार किया है, एक 2 सवाल और करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। उतार लीजिए इसके लिए, उतार लीजिए।